अक्टूबर 20, 2011 लीबिया की ऐसी कहानी जो कि आज तक हम भूल नहीं पाते हैं। एक ऐसी लीबिया के अंदर घटना हुआ जो सुनने की बात हमारे दिल और दिमाग बैठ जाता है। एक पाइप के अंदर एक बुढ़ा आदमी छुपा हुआ था। वो पूरी तरीका से हार चुका था। उसके बाल और कपड़े खून से लगभग भीगे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में जरा भी डर नहीं था। उसकी हाथ में एक गोल्डन पिस्तौल था। ये आदमी कोई आम इंसान नहीं है। ये दुनिया की सबसे खतरनाक आदमियों से एक माना जाता है। इसका नाम है मामूर गद्दाफी, कर्नल मामूर गद्दाफी, जिसने यूनाइटेड नेशन में अमेरिका को शैतान भी कहा था, जो ना अमेरिका से डरता था और ना उसकी बातों से डरता था। अमेरिका उसकी बगावत से इतना परेशान होके यूएस प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन ने उसको मैड डॉग भी कहा था। अपनी पूरी जिंदगी में गद्दाफी लड़ता रहा। वो ऐसा लीडर था जिसने पेट्रोल को सस्ता किया था और लीबिया फैमिली को घर देने की वादा किया था। तभी उसे एक रेवोल्यूशन हीरो के रूप में दिखाया गया था और कभी उसे दुनिया भर में बदनाम किया गया था। कभी वेस्टर्न में उसकी तारीफ किया गया तो कभी उसकी बातों को पसंद किया और कभी उसे मार गिराने की कोशिश करता था। लेकिन गद्दाफी हमेशा दुनिया की स्टेज पर अपनी पकड़ बना के रखा। गद्दाफी का एक अलग ही वारा था। जहाँ भी वो जाता है, चाहे अरब मीटिंग पे हो या इंटरनेशनल समिट में हो, सबकी नजर उस पर ही टिका जाता है। अलग अलग कपड़े पहनना, बिना किसी हिचकिचाए बातें करना और वेस्टर्न कल्चर की मजाक उड़ाना, ये सब उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। वो कभी बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनता था। वो आम लोगों की बीच खुले आम घूमता था, लेकिन दूसरे लीडर हैवी सिक्योरिटी की पीछे रहते थे। वो कहता है, जो आदमी अपने ही लोगों से डरता है वो राजा नहीं होता। वो महलों की बजाय टेंट में रहता था। यूनाइटेड नेशन को विजिट की दौरान पे उसने न्यूयॉर्क में एक टेंट लगाकर वेस्टर्न देशों के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। गद्दाफी की सिक्योरिटी टीम में सिर्फ औरत ही रहती। का कहना ये है कि औरत मॉडर्न से ज्यादा वफादार भी बहादुर होती है। ये एक मेल डोमिनेट सोसाइटी के लिए सीधी चैलेंज थी। लेकिन ऐसा लीडर आखिरकार अपनी ही देश के लोगों ने हाथों में मार दिया था। जब मैं ये गद्दाफी की आखिरी पलों की तस्वीर देख रहा था तो मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि ये इंसान एक हीरो है या एक विलन है या एक डिक्टेटर जैसे आदमी है जो अमेरिका वेस्टर्न पावर को चैलेंज किया। एक अरब जर्नलिस्ट ने गद्दाफी को मिडिल ईस्ट और पॉलिटिक्स का पीकॉक कहा था। अमेरिका से नजरें मिला के बात करता था गद्दाफी, इसलिए अमेरिका डरता था। बट उससे ज्यादा अगर डरता है तो सद्दाम हुसैन का डरता है। अमेरिका को पता था कि सद्दाम हुसैन की पावर के बारे में। अमेरिका का प्रेसिडेंट घर का पास टीवी पर आके कहा कि सद्दाम और उसके बेटे को पास सिर्फ 2 दिन का वक्त है इराक छोड़ने के लिए, वरना वही खत्म कर दिया जाएगा। जब सद्दाम ने इराक छोड़ने की इनकार किया, अमेरिका ने पूरी ताकत से के साथ इराक पर हमला किया। इस जंग में सद्दाम की बेटों और उसकी खानदान की कोई लोग बाद में सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया गया और आखिरकार उसको फांसी दे गई था। सद्दाम की बाद अमेरिका की नजर गद्दाफी पर था। गद्दाफी ने सद्दाम की तबाही देख लिया था, इसलिए उसने अपनी पॉलिसी बदल और अमेरिका से दोस्ती करने की कोशिश की। उसने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करने का ऐलान किया। धीरे धीरे लीबिया पर लगे हुए सैंक्शन को हटाया गया था, लेकिन इकोनॉमी फिर भी ग्रो करने लगी। लेकिन गद्दाफी तो गद्दाफी था। जैसे ही लीबिया मजबूत हुआ, उसने फिर अमेरिका को चैलेंज करना शुरू कर दिया था। उसने कहा कि अफ्रीका के देश डॉलर पे नहीं बल्कि गोल्ड के बदले गोल्ड बिजनेस करेगा। ये बात अमेरिका के लिए सीधे चैलेंज था। गद्दाफी ने अपनी आप को किंग ऑफ अमेरिका तक कह दिया। यूनाइटेड नेशन ने उसने 90 मिनट तक स्पीच दी, करेक्टर को पार दिया था, वेस्टर्न पावर की मजाक उड़ाया था। लेकिन इसी द्वारा अरब दुनिया में एक नई त्योहार आया था।
अरब स्प्रिंग। ये इजिप्ट में लोगों ने अपने रूलर को हटाया था। अब बारी लीबिया की थी, लेकिन लीबिया में प्रोटेस्ट शुरू हुआ, लेकिन गद्दाफी ने पीछे हटने से मना कर दिया। उसने कहा मैं एक एक करके सबको मार दूंगा। यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अमेरिका और नाटो ने रिबेल्स की सपोर्ट किया और लीबिया पर एयर स्ट्राइक शुरू कर दिया। धीरे धीरे गद्दाफी की सरकार टूटने लगी। आखिरकार गद्दाफी भागने लगा और वो एक पाइप में जाके छुप गया था। लेकिन एक दिन उसका कन्वॉय नाटो ने ड्रोन से देख लिया और अटैक कर दिया उसके घरों पे। अपनी जान बचाने के लिए गद्दाफी एक ड्रेनेज पाइप में छुप गया था, लेकिन रिबेल्स ने उसे ढूंढ लिया। जब उसने बाहर निकल वो कह रहा था कि मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा, लेकिन किसी ने नहीं सुना। इसी पल बाद गोली चला दिया गया गद्दाफी पर और वही टीम में हमेशा के लिए खामोश हो गया था। एक ऐसे लीडर जो कभी अमेरिका के सामने झुका नहीं, जो लिबिया और अफ्रीका के सबसे अमीर देशों में गया, आज अपने ही देश में अपने ही लोगों हाथों में मारा गया। ये कहानी है लीबिया की प्रेसिडेंट का। ये कहानी आपको कैसा लगा? इसमें बहुत सारे मिसिंग हैं। अगर वो पार्ट 2 चाहिए तो डेफिनेटली आप मेंशन कर सकते हो। आगे की कहानी हम जरूर सुनाएंगे आपको। तब तक के लिए बाय बाय।